अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं अल रहमान अकेडमी। अगले कई लेक्चर थे, उन लेक्चरों के अंदर हमने किसको देखा था? अगले जो कई लेक्चर थे उनके अंदर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की का जो इंट्रोडक्शन था उसको देखा था। उसके बाद हमने पीरियड को देखा था, पीरियड क्या होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप के बारे में। यानी जब जोफ्रे मोज़ले ने एलिमेंट्स को डिस्कवर कर दिया था, जब एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, पर फिर इन एलिमेंट को रखना किस तरह से था, किस जगह इस एलिमेंट को रखना था, तो वही आज का जो हमारा क्या टॉपिक है, ठीक है। उसको हम किसका नाम देते हैं? ग्रुप का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों से अर्ज़ करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे जो चैनल है उसे क्या कर दो, हमारा जो चैनल है उसको लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी जो वीडियो है वो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ के पहुँचती रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी वो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न हो चुका था, वो पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न हो चुका था। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जोफ्रे मोज़ले ने देखा तो उसने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और किस में अरेंज कर दिया? पीरियड में अरेंज कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने कहा था वो एलिमेंट जो इस तरह हो एक्स एक्सिस पर हो उसको हमने वर्टिकल का नाम दे दिया, और वो वाले एलिमेंट जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो यानी वाई एक्सिस पर हो उसको हमने किसका नाम दे दिया? उन एलिमेंट्स को हमने पीरियड का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये था जो था हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, ठीक है, जो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज जो हमने पढ़ना है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो ग्रुप है उसके बारे में पढ़ने, किसके बारे में? ग्रुप के बारे में पढ़ने, ठीक है। तो उससे पहले मैं आप दोस्तों से अर्ज़ करूँगा, जो हमारा चैनल है अल रहमान अकेडमी उसको सब्सक्राइब कर दें और जो बेल के आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ आती है, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज़ के बारे में? ग्रुप के बारे में। किस चीज़ के बारे में? ग्रुप वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, ठीक है। तो जिस तरह से ये ग्रुप नजर आ रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8। अगर आपको ये जो है ये चार्ट, इस चार्ट से आप लोग देख के बता सकते हैं कि वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है उसको हमने किसका नाम दे दिया है? ग्रुप का नाम दे दिया। और ये आपको सामने क्या नजर आ रहा है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 1 के अंदर क्या है, ग्रुप 2 के अंदर क्या है, ग्रुप 3 के, ग्रुप 4 के अंदर क्या है, ग्रुप 5 के अंदर क्या है, फिर ग्रुप 6 के अंदर क्या है, फिर ग्रुप 7 के अंदर, ग्रुप 8 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही आज का हमारा क्या है टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको हमने किसका नाम दे दिया? ग्रुप का नाम दे दिया। किसका नाम? ग्रुप का नाम, ठीक है। तो फिर जब एलिमेंट्स को हमने ग्रुप के अंदर अरेंज कर दिया, अब देखेंगे कि सेम ग्रुप सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वो वाले एलिमेंट्स इधर में कर देता हूँ, वो वाले एलिमेंट्स जो सेम ग्रुप से बिलोंग रखते हैं। किस ग्रुप से बिलोंग रखते हैं? सेम ग्रुप से बिलोंग रखते हैं। याद रहे उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मुराद ये कि ये शेल है ना, इसके अंदर जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाले जो शेल होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं? वैलेंस शेल का नाम देते हैं। वैलेंस शेल याद रखे वो वाला शेल है जो सबसे एंड वाला शेल हो, सबसे आखिर वाला जो शेल हो, उसको हमने किसका नाम दे दिए? वैलेंस शेल का नाम दे दिए, ठीक है। और जो इनर शेल है, इनर जो शेल है उसको हम नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? हम वैलेंस शेल को देखेंगे, ठीक है। वो वाले एटम्स जो सेम ग्रुप से बिलोंग रखते हैं, सेम घर से बिलोंग रखते हैं, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल होगा उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक नहीं सॉरी, जिस ग्रुप से बिलोंग रखते हैं उस ग्रुप के हिसाब से उसको होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। जिस तरह से हमारे पास है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं? ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास लिथियम है, क्या लिथियम भी ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं। कौन से ग्रुप से बिलोंग रखते हैं? ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। इसका जो वैलेंस शेल होगा, इसका जो इनर शेल होगा उसको नहीं देखेंगे हम, जो इनर शेल होगा उसको नहीं देखेंगे, बल्कि जो वैलेंस शेल होगा उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस यानी आउटर मोस्ट यानी लास्ट शेल के अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसलिए होगा क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है सोडियम पोटेशियम ग्रुप 1 से जो बिलोंग रखते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वो वाले एलिमेंट जो ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये एलिमेंट्स जिस तरह देखो हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन के अलावा लिथियम आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन और जो लिथियम है इनके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? एक मौजूद है। जब इनके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है
तो इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इन वो वाले एलिमेंट जो सेम ग्रुप से बिलोंग रखते हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन आ गया और लिथियम आ गया, वो दोनों ग्रुप 1 से बिलोंग रखते हैं, यानी इनका घर जो है ग्रुप 1 है, ठीक है। इससे जो बिलोंग रखते हैं तो इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इन दोनों क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम, फिर ये जो एलिमेंट्स मैंने सामने लिखे हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यानी ये ग्रुप 1 के, फिर ये ग्रुप 2 के, फिर ये ग्रुप 3 के, ठीक है। और मैंने ये छोटा सा चार्ट इधर बनाए हुए ये ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धीमे धीमे जो बातें हैं इनको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप 1, वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 1 के अंदर रहते हैं, ग्रुप 1 के अंदर रहते हैं, इस तरह से आगे लिथियम आ गया, सोडियम आ गया और पोटेशियम आ गया। इनके वैलेंस शेल के अंदर, यानी आउटर मोस्ट शेल जो होगा, इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इनके होंगे क्योंकि ये ग्रुप 2 से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रुप 3, वो वाले एलिमेंट जो ग्रुप 3 के अंदर रहते हैं, ग्रुप 3 के अंदर इनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो जो एलिमेंट्स हैं उनमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा आते हैं ग्रुप 4 की तरफ। ग्रुप 4 के अंदर 2 एटम मौजूद हैं, एक है कार्बन और दूसरा है सिलिकॉन। इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, यानी इनका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर क्यों 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये ग्रुप 4 से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा ग्रुप 5, वो एलिमेंट्स जो ग्रुप 5 के अंदर प्रेजेंट है, उनके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। और वो दो जो कौन कौन से हैं, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है फास्फोरस। इनके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस शेल में पहले ही बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, वो वाला शेल जो सबसे आखिर वाला शेल है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसका जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप 6 के अंदर 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक है ऑक्सीजन, दूसरा है सल्फर। वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप 6 से बिलोंग रखते हैं, ग्रुप 6 से ताल्लुक रखते हैं, उनके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इनका आउटर मोस्ट जो शेल होगा उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर उसके अलावा ग्रुप 7, वो वाले एलिमेंट जो ग्रुप 7 से बिलोंग रखते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हमारे पास फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन, ये 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। इनके वैलेंस शेल के अंदर, यानी इनका जब वैलेंस शेल होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, डुप्लेट रूल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट किसे कहते हैं, 8 को कहते हैं। जब भी कोई कंपाउंड स्टेबल होना चाहते हैं वो 2 रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल होता है ऑक्टेट और एक होता है डुप्लेट, ठीक है। डुप्लेट किसे कहते हैं, 2 को कहते हैं, ठीक है। और ऑक्टेट किसे कहते हैं, 8 को कहते हैं, ठीक है। जिस तरह देखो ये फ्लोरीन जो है, क्लोरीन की एग्जांपल है। क्लोरीन का जो एटम है, ये क्लोरीन का जो एटम है, ये किसके साथ मैंने कहा, जैसे देखा ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट मुकम्मल करेगा ना। डुप्लेट वो होते हैं जो 2 होते हैं, 2 रूल होते हैं। ये आगे जाके शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारा अगले चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ोगे, यानी डुप्लेट रूल क्या होते हैं और ऑक्टेट रूल क्या होते हैं। इधर मैं बता रहा हूँ वो वाले एलिमेंट्स, डुप्लेट रूल को जो है वो हाइड्रोजन फॉलो करेगा क्योंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, क्लोरीन से लेगा। क्लोरीन से लेकर ये जब बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके दरमियान, तो इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके जहन में होगा सर इसने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर ये किस तरह, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी देगा, ये दोनों जब देंगे इलेक्ट्रॉन ना खत्म नहीं होगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, इन दोनों की एक कमी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। इस तरह से एक इंसान है, उसको भूख लगी हुई, ठीक है, उसको रोटी की ज़रूरत है, ठीक है, दूसरों के साथ रोटी शेयर कर देगा, ठीक है। और शेयर करने से चीज़ कम तो नहीं होती ना, अल्लाह बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यही बात है कि जब ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, इन दोनों का काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये रूल जो है वो आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसके अलावा ग्रुप 8 के अंदर वो वाली एलिमेंट्स जो ग्रुप 8 से बिलोंग रखते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं हीलियम आ गया, नियान हो गया और आर्गन हो गया। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो नोबल है, जिस तरह कहते होते हैं ना, हिमालय के अंदर कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोबल होते हैं, ठीक है।
और ये समझ लो ग्रुप 8 वाले जो एलिमेंट्स हैं ये नोबल हैं, शरीफ हैं, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल है, उसके अंदर पहले से इनका ऑक्टेट कंप्लीट डुप्लेट इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। इनको किसी किस्म की इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही ये किसी से लेते हैं, तो इसलिए इसको नोबल कहते हैं। इसके अलावा हीलियम, नियान और आर्गन, ये 3 एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप 8 के अंदर बिलोंग रखते हैं, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक था वो किसके बारे में था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में था। ये आपको नजर आएगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के अंदर, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 और ग्रुप 8 के अंदर। वो वाले एलिमेंट जो इन एटम्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर पड़ा हुआ है। और जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी वो इंटरेस्टिंग होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।